आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन में से जरा मनन करेंगे। हम लोग देखेंगे नीति वचन की किताब, उसका 11 अध्याय, उसका 11वां पद को जरा पढ़ने में मदद करेंगे। नीति वचन 11 अध्याय 11वां पद। सीधे लोगों के आशीर्वाद से सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वो ढाया जाता है। दुष्टों के द्वारा क्या जाता है? श्राप आ जाता है। दुष्टों के द्वारा नगर में श्राप आता है, सीधे लोगों के द्वारा, धर्मी लोगों के द्वारा नगर की उन्नति होती है, नगर आगे बढ़ता है। बाइबल हमको बताती है। सुलेमान ज्ञानी व्यक्ति था, बहुत ज्ञान की बातें लिखा है, इसलिए पढ़िए, कुछ पढ़े ना पढ़िए, नीति वचन को पढ़िए, सब उपदेशक को पढ़िए। श्रेष्ठ गीत समझ में नहीं आएगा उसको मत पढ़िए, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत ज्ञान की बात सुलेमान कहता है। सीधे लोग अर्थात धर्मी लोग के द्वारा हर जगह में उन्नति आती है ना। यहाँ नगर की चर्चा कर रहा है सुलेमान, और हम देखते हैं सीधे लोगों के बारे में हम जरा देखेंगे। अगर हम देखेंगे दुनिया में सबसे धर्मी व्यक्ति कौन था, है ना, तो कहीं ना कहीं उसमें अय्यूब का बात आ जाएगा। अय्यूब एक खरा व्यक्ति था जिसके लिए प्रभु क्या किया? घमंड किया। ऐसा माना जाता है कि अय्यूब जो है वो अन्य जाति था, क्योंकि वंशावली में अय्यूब का कहीं भी नाम नहीं है। हो सकता वो यहूदी हो, लेकिन जो आपका यहूदा के गोत्र से और यीशु के वंशावली से तो दूर दूर का उसका रिश्ता नहीं था। हो सकता है यहूदी हो, क्योंकि यहूदी जाति भी तो काफ़ी बड़ी है। और हम देखते हैं कि वो अन्य जाति में से था, ऐसा भी कई लोग कई बार मानने लगते हैं, क्योंकि उसका जो कोई भी वंशावली बाइबल में नहीं पाया जाता। यहूदियों का पूरा वंशावली है ना, यीशु तक जो है बाइबल में वर्णन है। तो अय्यूब भी उसी समय का था, लेकिन उसका वंशावली में कहीं भी अय्यूब का जिक्र नहीं है, लेकिन उसके नाम से एक किताब है। माना जाता है कि अय्यूब की किताब भी बहुत पुरानी किताब है। ऐसा है कि पहला भी किताब मूसा के पहले शायद अय्यूब था ना क्या? क्यों? क्योंकि उसमें धन संपत्ति जो है जानवरों से तुलना हो रहा है। आज हम जानवरों से हम धन संपत्ति को नहीं करते हैं ना, रुपए पैसों से, सोने से हम करते हैं। तो उस समय में उसमें जो है धन संपत्ति गाय बैलों से जिक्र था कि इतने बैल थे, इतने गाय थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी उसको माना जाता है कि पुराना। अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, सबसे ज़्यादा धर्मी तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम भी अगर धर्मी बनना चाहते हैं तो अय्यूब के कुछ धार्मिकता के बारे में हम लोग सीख सकते हैं। हालेलुया। अय्यूब के धार्मिकता से हम लोग भी सीख सकते हैं कि प्रभु ने आशीष कैसे दिया, दुगनी आशीष को पाने का हक पा गया, है ना। और जब शैतान उसके पास आया, मैं तो कहता हूं प्रभु उसको दुगनी आशीष देना चाहता था। प्रभु जानता था कि शैतान क्या क्या करेगा। प्रभु पहले से जानता था कि शैतान क्या क्या बोलेगा, क्या क्या करेगा, और अय्यूब को दुगनी आशीष देने के लिए प्रभु ने एक बहाना ढूंढ लिया। शैतान को इजाजत दे दिया दुख देने के लिए, है ना। शैतान क्या कर दिया? दुख देने के लिए इजाजत दे दिया शैतान को। वो मैं समझता हूं कि प्रभु ने जानबूझकर किया। हमारे जीवन में भी कई बार दुख समस्या आएंगे, तो हर बार दुख समस्या ताड़ना नहीं है, श्राप नहीं है। कई बार प्रभु क्या करना चाहता है? हमें परख कर हमको रिवार्ड भी देना चाहता है। इसलिए भी हमारे जीवन में कभी दुख समस्या भी आ सकती है। हो सकता है उस दुख समस्या के समय हम स्थिर रहें, प्रभु पे भरोसा रख करें, हाँ, और प्रभु क्या करेगा? हमको और आगे हमको प्रभु बढ़ाना चाहता है। अगर हम पढ़ेंगे अय्यूब की पत्री 1 अध्याय उसका 5 पद को जरा देखेंगे। तब जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, हाँ, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता। अय्यूब अपने बच्चों को बुलाकर पवित्र करता, और बड़े भोर को उठकर उनकी हाँ, गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। होम बलि चढ़ाने वाला व्यक्ति था। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। एक धर्मी व्यक्ति अपने पूरे परिवार का अच्छा पालन पोषण करता है। एक धर्मी व्यक्ति क्या करता है? जिस चीज को शुरुआत किया उसको छोड़कर भाग नहीं जाता, है ना, उस जिम्मेदारी से कट नहीं जाता।
लेकिन अपने बच्चों के लिए उसके मन में इतनी चिंता थी कि वो क्या करता था उनके लिए। जब भी भोजी वगैरह होता, लोग बदमाशी करते, जरूर से पीना खाना भी होता रहा होगा, हम नहीं बोल सकते। बच्चे थे, धनवान था अय्यूब, किसी बात की कमी नहीं थी, और पार्टी होता था। तो अय्यूब को लगता था क्या जाने मेरे बच्चों से कहीं प्रभु नाराज तो नहीं हो गया, मेरे बच्चे लोग कहीं कुछ जाने अनजाने में कुछ गलत काम तो नहीं कर बैठे, प्रभु इनसे जीवन में दुखी तो नहीं है। अपने लिए जितना नहीं सोचता था, अपने बच्चों के लिए सोचता था, और उनके लिए क्या करता था, वो प्रायश्चित करता था। हालेलुया। उनके पापों को प्रायश्चित करना, अपने पापों को प्रायश्चित करना, है ना। हम जितनी बार नहाएंगे हम उतने साफ रहेंगे। जिस दिन नहीं नहाया, ब्रश नहीं किया, उस दिन बदबू आ रहा है मुंह से, शरीर से। जब हमको ये हुआ, चिकने चाकने हो गए, तो हमको प्यार भी ज़्यादा मिल जाता है। हाँ चलो आज बदबू नहीं आ रहा है तो आदमी पास भी आ जाएगा, हाँ भाई क्या है क्या नहीं, है ना। वो सब क्लोजअप का एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि हम अगर साफ सुथरे रहें, आत्मिक जीवन में भी उसी प्रकार हम अपने पापों को मान लेना, है ना। अपने पापों को मान लेने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, पवित्र हो जाता है ना। प्रभु कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, अगवानी रंग के हो, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, मैं तुम्हें हिमसा सफेद कर दूंगा, बर्फ के समान सफेद कर दूंगा, आओ मेरे पास। और हम देखते हैं कि हमारा प्रभु क्या है, हमें साफ शुद्ध करने वाला, पवित्र करने वाला परमेश्वर है। हम जब चाहेंगे, हमें क्या करना है, अपने आप को पवित्र रखने के लिए, है ना, या तो पापों से दूर रहिए, धार्मिकता में बढ़िए, और भी दूसरी तरीका क्या है, बार बार अपने आप को प्रभु को क्या करते रहना, समर्पित करते रहना, है ना। पापों को मान लेना, अपने परिवार के पापों को मान लेना। आपका दानियल भी उसी प्रकार से किया, अपने लिए नहीं, वो अपनी सारी इस्राएली जातियों के लिए उपवास प्रार्थना करने के लिए बैठ गया। मैं तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा प्रभु इंडिया के लिए चलो उपवास करेंगे, शायद मैंने नहीं किया है ना। चलो भैया प्रभु हमारे उड़ीसा के लिए उपवास करेंगे, हमारे दुआ के घर के लिए जरूर किया है, दुआ के घर के लिए किया है ना। हम देखते दानियल के अंदर में वो था, अपने प्रजा के लोगों के पापों को मानकर, उनके भविष्य में उनके जीवन से श्राप अशुद्ध हटाकर आशीष पाने के लिए प्रार्थना निवेदन करने वाला व्यक्ति हमें बनना है। हालेलुया। अपने पापों को मान लेना है। हम जरा देखेंगे अय्यूब की पत्री 30 अध्याय 25 पद। अय्यूब 30 अध्याय 25 पद। क्या मैं उसके लिए रोता नहीं था? मैं उसके लिए रोता नहीं था, किसके लिए? जिसके दुर्नित आते थे, जिसके बुरे दिन होते थे। हाँ। क्या दरिद्र जन के कारण मैं प्राण में दुखित ना होता था? दरिद्र जन को देखकर, दुखी व्यक्ति को देखकर मैं अपने प्राण में क्या हो जाता था, दुखी हो जाता था। कई बार तो ऐसे मन में आता है, किसी को देख लिया, कोई अंधा लूला लग रहा है किसी के, कई लोग मजाक भी बना देते हैं। कई बार क्या करते हैं उन लोग, मजाक भी उड़ा देते हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन अय्यूब के जीवन में ऐसी धार्मिकता थी, उसका मन प्रभु से ऐसा था, जिसके लिए बुरा देखता था उसके लिए रोता था, है ना। कोई भी क्यों ना हो, किसी का बुरा देख लिया उसके भी आंखों से आंसू आ जाता। दुखियों के लिए, पीड़ितों के लिए, उनको जीवन को देखकर उसका भी प्राण क्या हो जाता था, दुखी हो जाता था। वचन में लिखा है कि, है ना, भोज के घर में, आनंद मनाने वाले के घर में जाने से कहाँ जाना अच्छा है, कहाँ उत्तम है? शोकित परिवार के पास जाना क्या है, उत्तम है ना। लिखा है कि नहीं है? आनंद मनाने वाले परिवार, आनंदित परिवार के पास नहीं जाकर अगर हम किसी दुखित व्यक्ति के पास जाते हैं तो ज़्यादा उत्तम है। बाइबल हमको बताती है, परमेश्वर ढूंढ रहे रे, जहाँ पार्टी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, बड़े बड़े मीट मच्छी बन रहे हैं, वहाँ तो सब लोग जाना चाहेंगे, सब लोग आकर्षण रहता है, हाँ चलो वहाँ पार्टी मिलेगा, खीर मिलेगा, लड्डू मिलेगा, मिठाई मिलेगा,
मीट मटन मिलेगा, बढ़िया खाएंगे, पुलाव बिरयानी। लेकिन दुखी व्यक्ति के पास जाने के लिए छोड़ो ना, क्या है, कुछ तो गड़बड़ किया होगा, इसलिए प्रभु उसको सजा दे रहा है। दुखी रहने दो उसको दंडित रहने दो, प्रभु ठीक कर रहा है उसको, अच्छा किया उसके लिए, ऐसा दंड लाया। ऐसा भी कई बार हो जाता है ना। लेकिन हम देखते हैं अय्यूब का जीवन कैसा था, दूसरों के दुखी के लिए अपने प्राण में वो दुख हो जाता था, अपने प्राण में दुख होता था। हम लोग भी धर्मी बनना चाहते हैं ना, तो हम लोग अय्यूब के जीवन से सीख सकते हैं कि धार्मिकता क्या होती है, क्या किन चीज़ों से प्रभु प्रसन्न होता है, किन चीज़ों के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में आशीष उंडेलता है। अगर हम अय्यूब की पत्री 31 अध्याय में अभी आ जाएं, उसका 13वां पद को पढ़ेंगे, अय्यूब 31:13। जब मेरे दास ने मुझसे शिकायत की, किसी से कोई मेरे से शिकायत करता था, हाँ, तब यदि मैंने उनका हक मार दिया हो, मैंने उनका हक मार दिया हो, तो जब ईश्वर उठ खड़ा होगा तब मैं क्या करूंगा? हाँ, जब यानी वह कि- आएगा तब मैं क्या उत्तर दूंगा? हाँ हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब को उस बात का चिंता था कि मैंने किसी का हक तो नहीं मार दिया, किसी का हक मैंने छीन लिया क्या। जो गरीब लाचार होते हैं, है ना, डेली लेबर करते हैं, डेली लेबरर होते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, बीमार पड़ गए तो उनके पास बैंक बैलेंस नहीं है कि वहाँ से निकाल लिया, ये कर दिया है। और हम देखते हैं कि रोज कमाते रोज खाने वाले लोग। हमको किसी का हक नहीं मारना। अगर वो शाम को दुखी है और रोएगा तो उसका हाय आप पर लग जाएगा, अभी समय नहीं है निकाल के दूं, है ना। किसी का आपने कंबल लिया है और आपने उसको लौटाया नहीं, ठंड के मारे अगर वो ठिठुरेगा और आप पे हाय करेगा तो प्रभु कहता है कि मैं तुझे दंड दूंगा, है, उसका लेखा में पलटा क्या करूंगा, तुझसे लूंगा। और हमको क्या करना है, किसी का हक नहीं मारना है। हमारे घर में भी जब काम होता था, हर शनिवार का शनिवार हम सबका पेमेंट कर देते थे। हर शनिवार का शनिवार क्या होता था, पेमेंट हो जाता था। कभी किसी का बाकी हम लोग रखने का कोशिश नहीं की कि नहीं चलो इतना रख दिया बाद में देंगे, है ना। पैसे नहीं है तो घर क्यों बनाना है, बाकी रख के क्या करने का। प्रभु ने ऐसा काम नहीं रखा है। कई बार मीटिंगें होती हैं, लगता है किसी ने क्या कर दिया, बाकी रख दिया है, टेंट का खर्चा नहीं दिया, इसका खर्चा नहीं दिया, कुक को खर्चा नहीं मिला, एक कुक रो रहा है, अरे मेरे को फलाना पास्टर ने क्या दिया, मेरे को अभी तक पैसा नहीं दिया, मेरा बाकी रख दिया है। हमको ऐसा नहीं बनना। हक मारते हैं तो परमेश्वर उसके विरुद्ध चला जाता है, हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाता है। हालेलुया। जो गरीब आदमी आपके घर में आया, बुला लिया, भैया मिट्टी खोदो, घास उखाड़ो, ये करो, हाँ टूट जा, तेरे को बाद में हम पेमेंट देंगे, हैं, ऐसे नहीं करना। हमें किसी का हक मारना नहीं है, जिससे कुछ लेना ही नहीं है, उससे अच्छा खुद ही घास उखाड़ो, है ना, उससे अच्छा खुद ही मेहनत करो। लेकिन किसी गरीब को परिश्रम करा के उसे खाली हाथ नहीं भेज देना, उसके हक को नहीं मारना, ये भी प्रभु के सामने क्या है, पाप के समान है। उसी का अगर हम 31 का एक पद भी पढ़ें जरा, हाँ, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। मैं किसी नारी पे बुरा दृष्टि नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है ना। मैं जब छोटा था मेरी नानी बोलती थी ये आँख जो है ना ये पापी है, आँख जो है पापी है। मैं समझता नहीं था, लेकिन आज समझता हूँ, है ना। ये आँख जो है हर चीज़ देख लेती है, हर कुछ ये कर लेती है और फट से तुरंत पाप हमें करवा बैठती है ना। आजकल लोगों का पहरावा भी ऐसा, हम लेकिन दूसरे को गलती नहीं देख सकते, है ना। गलती हमारी ही मानी जाएगी, हम सामने वाले को गलती नहीं देख सकते, है ना। इसलिए क्या है, आंखों की अभिलाषा वचन में आया है, आंखों की अभिलाषा। और हमको तुरंत क्या करती है, आंखों में, है ना। लोग गीत बना रहे हैं, आंखों से दिल में उतर कर तू मेरे इसमें है, दिल में बस गया है फलाना। आंख में हम क्या, पाप वहीं से शुरू हो जाता है। वो गीत पाप का ही गीत है। आंख देख लिया है जिसको, आज जिसको कल उधर है, रीना मीना टीका टीका सबको देख रहे रे भैया, है ना। आंख हमारी ऐसे ही है, सबकी वैसी है, कोई गर्व करने वाली बात नहीं। तो इसमें हम देखते हैं दाऊद का एक सुंदर जीवन था। कहता कि मैं अपने आंखों के साथ वाचा बांध के रखा था कि मैं किसी पर कुदृष्टि नहीं करूंगा।
अपने आप को बचा कर रखने के लिए। जहाँ देखना चाहिए वहाँ देखो, और जहाँ नहीं देखना वहाँ पर कई बार हमारा ये इंडियन समाज में भी ऐसी होता है, कुछ हो गया धड़ से भीड़, रास्ता जाम कर देते हैं। कोई गिर गया, अरे भैया हवा तो आने दो, उस बेचारे को ऐसे ही बेहोश हो जाएगा। चारों तरफ से घेर लोगे, ताज़ा हवा नहीं मिलेगा तो ऐसे ही उसे चक्कर आ जाएगा। उसको थोड़ा ठंडा हवा मिलेगा तो थोड़ा सांस लेगा, पानी पिला दो, 2 जन 4 जन मदद के लिए हैं तो और वहाँ रुकने का जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार लोग तो वीडियो भी बनाते रहते हैं, और क्या क्या होता है, कई बार से दिखाता है कि क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई डूब रहा है और ये वीडियो बना रहे हैं, हम छोड़ेंगे यहाँ इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, फेसबुक में करके। वो डूब रहा है, उसको बचाने का नहीं है, न्यूज़ चैनल वाले भी दिखा रहे हैं वहाँ पे, देखिए फलाना जगह में इतना गहरा पानी है, वो खुद रिपोर्टर पानी में घुस गया दिखाने के लिए कि भाई अरे तू किसी को निकाल जाके वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा है। लेकिन न्यूज़ देने के लिए क्या है, एक तो तमाशा बन गया है ना, फिर तो वो डूबते वाले को कोई बचाने वाला नहीं है, उसका रिकॉर्डिंग करने में सब लगे हुए हैं। अरे कैसा हो रहा है, देखो कमाल हो रहा है, यहाँ कहीं छोड़ देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, बहुत सारा लाइक मिल जाएगा, बहुत सारे व्यूवर मिल जाएंगे। और हम देखते हैं कि हमें शुद्ध रखना है अपने मन को भी, और किसको, अपनी आंखों के साथ वाचा बांधने वाला व्यक्ति था। दानियल भी कहता कि मैं किसी खाने पीने के द्वारा अपने जीवन को अशुद्ध ना कर दूं। इसलिए उसने क्या कर दिया, खाने वाले जो किचन इंचार्ज था उसको बोल दिया कि भैया हमको तू साग पाती देना, अनजाने में कोई ऐसा मीट मच्छी खिला देगा जो खाने के लिए हमारा मना है। ऐसे ही हम लोग बुरे दिन चल रहे हैं, हम लोग तो यहाँ पर दुख के जेल गुलाम बन के आए हैं और प्रभु को हम नाराज नहीं कर सकते। अब हमको प्रभु को खुश करने का समय है, इसलिए तू हमको क्या करना, साग पाती खिलाना, और हमको क्या करना, 7 दिन हमारा चेहरा देख, 7 दिन हमको खिला और 7 दिन के बाद चेहरा देखना। क्योंकि राजा का डर था, अगर कोई कैदी मर गया, कोई कैदी बीमार हो गया तो राजा खाने वाले को पकड़ेगा, क्या रे तू ठीक से खाना नहीं खिला, इतना पैसा मैं रोज भेज रहा था, क्या कर रहा था तू, अपना पॉकेट में डाल लिया क्या, मैं फंसूंगा। इसलिए भैया आप लोगों को तगड़ा रखना मेरा जिम्मेदारी, मैं नहीं रखूंगा आप लोगों को खिला पिला के मोटा तगड़ा, राजा मेरा गला पकड़ेगा। तो दानियल ने बोला कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं, आप हमको 7 दिन देखिए, अगर हमारे अंदर में कोई कमी लग जाए, दूसरों को देखना हमको देखना, अगर हमारे अंदर में क्या है कुछ कमी नजर आया तो तू जो देगा हम वो खाएंगे रे भाई। प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया, ये लोग साग भाजी खा रहे थे, इन लोगों का ब्लड अच्छा बन रहा था, गोरे गोरे लाल लाल दिख रहे थे, चेहरे में चमक था, दूसरों के चेहरे से ज़्यादा अच्छा चमक आ गया। तो ये ब्यूटी टिप है लड़कियों के लिए कुंवारियों के लिए भी और शादीशुदा के लिए, है ना। क्या करना है, साग भाजी खाना है तो क्या हो जाएगा, चेहरे पे ग्लो आ जाएगा, खून बनेगा, आपका चेहरा ठीक रहेगा, है हल्दी बेसन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा और हम देखते हैं कि हमें अपने आप को क्या रखना है, शुद्ध और पवित्र रखने वाला जीवन होना, ताकि प्रभु क्या कर सके, हमारे अंदर में वास कर सके, हम उसके मंदिर हैं, उसके निवास स्थान हम लोग हैं। अगर हम उसी का 31 अध्याय का 16 पद से जरा पढ़ेंगे, यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी न की हो, कंगालों की इच्छा पूरी ना की हो, या मेरे कारण विधवा की आंखों में कभी निराशा छाई हो, विधवा की आंखों में निराशा छाई हो मेरे चलते, कंगालों का ध्यान रखना ये बहुत बड़ा चीज है। हम दान दशवांश की बातें करते हो तो ठीक है, वो सब प्रभु ने सिखाया हमें देना है, हम भी सिखा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बोलेंगे हाँ बस अब प्रभु को दे दिया दशवांश, मेरा 10,000 का इनकम था, मैंने 1,000 रुपया दे दिया, मेरा काम खत्म, बहुत अच्छा काम कर दिया, खत्म, और कुछ अच्छा काम करने का जरूरत नहीं है। नहीं, धार्मिकता का रास्ता बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, प्रभु हमें जांच रहा है ना, प्रतिक्षण प्रतिपल। इसलिए कोई भी दरिद्र आए, कोई भी कुछ आए, अब वो कैसा भी हो, हम जानते हो कि ये इसे शराब पिएगा, इसे बुरा करेगा, उसको पैसा मत दो, लेकिन उसको खाना जरूर खिला सकते हैं, है ना, उसको शरबत तो पिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, कुछ खाना तो दे सकते हैं, भैया भूखा लग रहा है क्या, खाना खाओगे तो आओ बैठो यहाँ, मैं तुम्हें खाना दे देता हूँ, हालेलुया, है ना। हमें दीन और दरिद्रों के लिए क्या करना है, हमेशा हाथ खुले रखना है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, वचन में लिखा है कि जो दीन और दरिद्र को देता है वो परमेश्वर को उधार देता है। परमेश्वर को हमने उधार दिया मतलब क्या होगा, वो इतना अमीर आदमी है कि हम 1 रुपया डालेंगे वहाँ पे प्रभु का झोली में, वो 10 रुपया 100 रुपया बन जाएगा, हालेलुया, वो बहुत बढ़ जाएगा। प्रभु को उधार देना, है ना, वो ये इंटरेस्ट जब लगा के देगा हमको हजारों गुना वापस लौटा देगा, हजारों गुना लौटा देगा। सचमुच में
दरिद्रों को, कंगालों का क्या करना है, हमें शुद्धि रखना है। कई बार माँ का भी मृत्यु का दिन जब आता है तो हम लोग याद करते रहे, माँ को हमने फलाना दिन में खो दिया, उनका बरसी है, उनका वर्षगांठ है मरने का। और मेरे मन में भी आया कि क्या करूं मैं, जाके किसी दिन दरिद्रों को खाना खिला दूं क्या। हम जाके कब्र में फूल माला चढ़ाते, किसको क्या मिल जाता, माँ तो है क्या जो देखेगी यहाँ फूल आ रहा है करके है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो हैं आज और हम जिसको मदद कर सकते हैं उनको क्यों ना हम कर सकें। हालेलुया, है ना। वचन मिलता है कि मैं भूखा था, तुमने क्या दिया, मुझे भोजन दिया, खिलाया पिलाया। मैं भूखा था, है ना, तुमने भोजन दिया, ये बहुत बड़ी बात है। वचन लिखा है कि एक गिलास ठंडा पानी के लिए भी क्या है, आशीष रखा गया है। हम जब किसी को मदद पहुंचाते हैं, हम लोग को क्या करना है, हमारे कंगालों के लिए हमें ध्यान देना है, अनाथों के लिए ध्यान देना है। क्योंकि उस समय शिक्षा नहीं थी, महिलाएं भी नौकरी नहीं करती थी, उनके लिए आमदनी करना मुश्किल था। बच्चे पुरुषों को ही लगा देते थे, ये करते थे समाज में, और स्त्रियों का बहुत पीछे हक था, उनका छोटा हक था। इसलिए अगर उनको कमाना है, जीना है, बोलने से उनके लिए मुश्किल था, है ना। हम जब भी किसी कलीसिया में भी हो या कलीसिया के बाहर में भी हो, किसी दुखी दरिद्र परिवार को हम देखें, हमारे हाथ क्या रहें, खुले रहें। हालेलुया। इससे प्रभु क्या होता है, प्रसन्न होता है, हम प्रभु को उधार देते हैं। 17 पद, या मैंने अपना टुकड़ा अकेला खाया हो, मैंने अपना निवाला खाना अकेले खाया, हाँ, और उसमें से अनाथ ना खाने पाए हो। अनाथ को ना दिया हो। मैं तो खाना खा रहा हूं अच्छे से, दूसरे का चिंता नहीं। हम लोग एक बार प्रार्थना करने बैठे और मेरी बहन ने प्रार्थना किया, मेरी बड़ी बहन ने प्रार्थना किया और प्रार्थना किया, प्रभु जिस प्रकार हम अच्छा भोजन खा रहे हैं उसी प्रकार अच्छा भोजन सभी तेरी सृष्टि को देना, किसी को भूखा नहीं रखना। मैंने बोला ये बात तो मेरे दिमाग में कभी नहीं आया, बहुत सालों पहले की बात है। लेकिन जब मैंने वो सुना मुझे अच्छा दिल को छू गया। मैंने बोला दीदी ने बहुत अच्छा बात मांगा, मैंने ऐसे कभी प्रार्थना नहीं किया। प्रभु मेरे को तो अच्छा चीज मिल जा रहा, लेकिन कितने जिसको निवाला नहीं मिला, कितने भूखे रहेंगे, कितने कम खा रहे हैं। तो हम ऐसा भी प्रार्थना करते, प्रभु जो निवाला मैं खा रहा हूं ऐसा ही क्या करना, सबों को देना, तेरी सारी सृष्टि को क्या करना, अच्छा खाना खिलाना। हालेलुया, है ना। एक छोटा बच्चा भी, बच्चे से कुछ चीज छीनना बहुत मुश्किल है, हैं क्यों, एलिना और क्या क्या नाम है इन लोगों का, बच्चों से कुछ चीज मांग लेना बहुत मुश्किल है, बच्चों से निकालना मुश्किल है। और हम देखते हैं यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा था, जिस दिन उसने 5000 को खिलाया, एक बच्चा आकर क्या कर रहा है, यीशु को अपना सब कुछ दे रहा है। क्या कर रहा है, अपना सब कुछ दे रहा है। हालेलुया। ये छोटी बात है क्या, क्या उसको भूख नहीं लगी होगी, वो तो बच्चा है, उसको जल्दी भूख लगता हो, बच्चों को जल्दी भूख लग जाती। उसने हो सकता था प्रभु एक रोटी मैं रख लेता हूं, एक मछली मैं रख लेता हूं, बाकी आप ले लेना, ऐसा भी नहीं किया। यीशु को क्या कर दिया, सब कुछ ला कर दे दिया। उसकी माँ ने 5 रोटी 2 मछली रखा था उसके लिए, देखा आगे पीछे तेरे कोई और एक भूखा होगा तो उसको भी दे देना है कि क्या जाने वो अपने भाई के साथ आया होगा, क्या जाने अपने साथ बहन के साथ में आया होगा, हम नहीं जानते। माँ बाप ने बोले हम तो काम में जा रहे हैं, हमको खेतों में खटना है, हमें बहुत सारे काम है, तुम लोग जाओ, जाना चाहते तो घूम के आना और भूख लगे तो खा लेना। लेकिन हम देखते हैं वो बच्चे ने क्या कर दिया, अपना सब कुछ दे दिया, 100% दे दिया। हालेलुया। मैं क्या खाऊंगा नहीं सोचा, लेकिन उस दिन क्या हुआ, वो तो खाया, उसके पास 5 रोटी था, वो चाहता तो उस दिन 10 रोटी भी खा लिया होता, क्योंकि 12 टोकरियां क्या हो गई थी, बची रही थी। हालेलुया। मल्टीप्लिकेशन का एक ही नियम है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बाइबल हमको सिखाता है कैसे बढ़ाना, क्या करना, देने के द्वारा, अच्छे कार्यों में देने के द्वारा प्रभु क्या करता है, हमारे जीवन के इसको कमाई को बढ़ाते चला जाता है। हालेलुया। हम लोग को बढ़ाना चाहता है प्रभु, लेकिन हम क्या करें, बीज ही नहीं बो रहे हैं। अनाथ के लिए चिंता करना, हम देखते हैं कि अय्यूब का जीवन था, विधवाओं की चिंता करता था, कंगालों की चिंता करता था, अनाथों की चिंता करता था। ये बिन माँ बाप के है, इसका क्या होगा, कैसे चलेगा, है ना। किसी बूढ़े बेटे को देखकर आया, कई बार ऐसे होता है,
अच्छे लोग हैं संसार में और इसलिए आशीष भी पा रहे हैं। हम लोग यीशु यीशु कर रहे हैं। प्रभु ने इसलिए बोला कि हर कोई जो है प्रभु करेगा वो स्वर्ग के राज का भागीदार नहीं बनने वाला। धर्म बोले तो धर्म बहुत बड़ा चीज है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। हम सोचेंगे बस चर्च चले गए हम धर्मी बन गए, नहीं, ऐसा भी नहीं है। हमको क्या करना, जीवन में हर दिन बहुत सारे भले कार्य करने के लिए अपने जीवन को तैयार रखना है। हाँ, मैं बोल रहा था कि कई बार कुछ अनाथ लोग भी होते थे, रास्ते में घूम रहे थे, अरे बेटा तू क्या है, नहीं मेरा कोई नहीं है, चल मेरे घर, मेरे साथ रहेगा क्या है, मैं तुझे खाना पीना दूंगा, सब कुछ दूंगा। अच्छे परिवार लोग हैं, वो क्या किए, उसको अपना बच्चा बना के घर ले गए। हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं जो आज कितने कर रहे हैं। गैर मसीह लोग भी हैं, मसीह लोग भी हैं, इसलिए भी है ना। और फॉरेन से फंड आ रहा है, हजारों रुपया आ रहा है 10 बच्चों के लिए, उसमें से बच भी जा रहा है, तब करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से करके किसी के लिए कुछ करना, वो क्या है, बहुत बड़ी बात है। अगर हम देखते हैं, पढ़ें जरा सा 19 पद। यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए किसी को वस्त्रहीन देखा, बिना कपड़ों के देखा, या किसी दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने को न था, हाँ, और उसकी अपनी भेड़ों की ऊन के कपड़े न दिए हो, उसको ऊन का कपड़ा दे दिया। किसी को देखा उसके वस्त्र की कमी है ना। प्रभु ने भी यही सिखाया है ना कि मैं नंगा था, तुमने क्या किया, मुझे वस्त्र दिया। मैं भूखा था, तुमने खाने को दिया, प्यासा था, पीने को दिया। मैं नंगा था, कपड़े की कमी थी मेरे पास, तुमने क्या किया, इसको दे दिया। जिसको कमी है उसको दे दिया, जिसको कमी है उसको दे दिया। आपके भी पास में यदि कोई कपड़ा है जो आप नहीं पहनते हैं तो उसको निकाल के पोटली बनाइए, है ना, उसको निकाल के क्या करिए, पोटली बनाइए। और हम लोग कुछ कर सकते हैं, प्लानिंग, है ना, सब लोग मिला के यहाँ करेंगे। अगर चर्च में ही कोई दरिद्र है, किसी को चाहिए, वो ले ले, या हम लोग बाहर जाके कहीं बांट सकते हैं, है ना। हम सिर्फ यहाँ बोलेंगे, बैठ के प्रार्थना करेंगे, हालेलुया प्रभु चपरू छप्पर फाड़ के दे दे, मेरे को आशीष से भर दे, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ये मिल जाए। प्रभु बोल रहा है, अरे ये तो हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम अच्छे काम क्या कर रहे हो, अपनी कमियों से देना, अपने घटी से निकाल कर देना, है ना, अपने निस्वार्थ भाव से देना, खुशी खुशी देना। प्रभु हमसे बहुत कुछ आशा कर रहा है। वस्त्रहीन के लिए क्या करना, कपड़े पहनाना, ये भी क्या है, बहुत बड़ी बात है। कई बार कई लोगों ने क्या किया, बोले हम हमारे कलीसिया में बहुत सारे बुजुर्ग हैं, हम उनको कपड़े देंगे, उनको साड़ी दे देंगे। कुछ महिलाएं हैं, विधवाएं हैं, है ना, उनके लिए कोई चिंता करने वाला नहीं है, हम लोग देंगे। ये क्या है, ये धर्म के कार्य में परमेश्वर इन बातों से क्या हो जाता है, प्रसन्न होता है। 25 पद, हाँ जल्दी जल्दी देखेंगे हम लोग और कुछ बातों को। बहुत से धन और अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता। बहुत से धन और बड़ी कमाई यदि प्रभु दे देता है, कई बार हम उसमें डूब जाते हैं। हमारा इनकम बहुत ज्यादा है, हमारे पास अच्छा धन का सोर्स है, गवर्नमेंट जॉब है, ये वो है, अब हमको लग रहा है हमसे बढ़िया तो कोई नहीं है, हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा महीना महीना। लेकिन प्रभु जान कब ले लेगा हम नहीं जानते। 70 साल पहुंचोगे बोल के कोई गारंटी नहीं है, 80 साल पहुंचोगे बोल के गारंटी है क्या। हाँ, इसलिए वचन में लिखा है, पहला पत्रस, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16 पद में, पहला यूहन्ना 2 का 16 में, वहां पर भी एक पाप विषय में जिक्र है। कौन सा पाप है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा हमने देखा, और जीविका का घमंड, जीविका का घमंड, जीविका का घमंड। घमंड एक ऐसा पाप है जो स्वर्ग में शुरू हुआ। सबसे पहला पाप क्या था, घमंड का पाप था। प्रभु ने घमंडियों को इसलिए नीचा कर देता है। प्रभु ने शैतान को क्या, जा नीचे जा, तू बहुत ऊपर उड़ रहा है, नीचे जा थोड़ा, जब मन ठिकाना हो जाएगा तब ऊपर बुला लूंगा। और हम देखते हैं कि जीविका का घमंड, हमारी इनकम सोर्स अच्छी है, मेरा अच्छा बिजनेस चलता है, मेरे करोड़पति हूँ, मेरा पैसा है, कई बार वो हमारे जीवन में घमंड आ जाता है। वो मेरी 4 गाड़ियाँ हैं, मेरे ये है, मेरे वो है, मेरा फलाना है,
ओ अपने बच्चों को मैं ऐसे फलाना स्कूल में पढ़ाते हैं, इतना खर्चा करते हैं, वो फलाना ब्रांड का खाते हैं, वो फलाना ब्रांड का पहनते हैं। ये सब इस संसार का है, ये परमेश्वर के लोगों को शोभा नहीं देता। परमेश्वर के लोग ब्रांडेड नहीं होना, परमेश्वर के लोग साफ सुथरे कपड़े पहनना, अच्छे कपड़े पहनना। प्रभु शक्ति दे तो ब्रांड का भी पहन ले, पाप नहीं है। लेकिन जहां घमंड आ गया वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पाप बन जाएगा। जीविका का घमंड अय्यूब के भी जीवन में था। वो धनी व्यक्ति था अपने युग में, उसके पास बहुत सारा चीज था, संपत्ति, लेकिन वो कभी भी घमंड को अपने मन में आने नहीं दिया। हालेलुया। वो सबकी चिंता करता था, छोटे से छोटे के लिए चिंता करता था, अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, दरिद्रों के लिए, वस्त्रहीनों के लिए, भूखों के लिए, हर एक के लिए वो सोचता रहता था। अपने धन में मजा नहीं मार रहा था, वो अपने धन में वो गुमराह नहीं हो गया था वो, है ना। इसलिए हम देखते हैं कि कई लोग जो हैं, जब उनके पास अच्छे धन आ जाते हैं, वो लोग डोनेशन करते हैं, संस्थाओं को देखते हैं, अनाथालयों को देखते हैं, है ना। और अब हम देखते हैं कि इसी प्रकार की सेवा करने वाली कोई भी संस्थानों को बांटते हैं कि क्या जाने इस सब कामों के द्वारा प्रभु का आशीष, प्रभु का दृष्टि मेरे जीवन में बना रहे, है ना। कहीं प्रभु का आशीष मेरे जीवन में बना रहे, प्रभु मेरे लिए विशेष द्वार खोले, मुझे खुशियों से भर दे, मुझे आशीष से भर दे। हमको भी क्या करना है? अपने जीविका में नहीं खो जाना है कहीं पर। ये हम देखते हैं कि वो राजा नबूकदनेस्सर का किस्सा, वो भी क्या कर रहा था, एक दिन अपने घूम रहा था बालकनी में, और ऊपर से पता नहीं 7 ताला 10 ताला कितना था उसका, देख रहा था, सारा इराक को देखा। उस समय बेबीलोन था, बाबुल देश था, आज का इराक है। उसको देखा, मन में फूल आ गया, बोला अरे ये तो मैंने बनाया है। प्रभु ने उसको बोला जा 7 साल के लिए क्या बनेगा तू, है, तेरे को भी नीचे डाल दूंगा, 4 पैरों पे चलेगा, जानवरों के समान खाएगा, घास खाएगा। कुछ पागलपन हो गया, आ गया उसके जीवन में, वो घास खाने लगा। मन में घमंड जो आता है तो प्रभु क्या करता है, घमंड के जो है इसको क्या कर देता है, चूर चूर कर देता है, नीचे बिठा देता है हमें। और हम जब देखते हैं कि जब ठोकर लगने के पहले क्या आता है, घमंड आता है, वचन में कहता है। और सम्मान पाने के पहले क्या आता है, नम्रता आता है, वचन कहता है ना। हम देखते हैं कि इस प्रकार से अय्यूब के जीवन में बहुत सारी धार्मिकता की बातें थी, जो कि जिसके कारण परमेश्वर ने जीवन में देखा कि ये क्या है, ये तो वाकई में धर्मी पुरुष है, हमको भी सीखना है ना। चलिए और देखेंगे जरा सा 29 पढ़ें जरा। हाँ, यदि मैं अपने बैरी के नाश से आनंदित होता, मेरे बैरी के नाश से आनंदित होता, या जब उस पर विपत्ति पड़ी तब उस पर हंसा होता। जिंदगी में कुछ ना कुछ होता है, कहीं ना कहीं हमको किसी किसी को बुरा भी समझते हैं। सब हमको हम पसंद कर लेते हैं ऐसा नहीं, कुछ लोगों से हमको जलन हो जाता है, कुछ लोग हमको पसंद नहीं, अरे ये कैसा है भाई, ये कैसा है भाई ब्रदर, ये कैसा है सिस्टर। कई बार हम लोग किसी को पसंद नहीं करते, कलीसिया के अंदर भी पसंद नहीं करते, कलीसिया के बाहर तो छोड़ दो होता है ना, चॉइस होता है, पर्सनल चॉइस। तो हाँ, इसके साथ चिपके रहेंगे, उसके साथ थोड़ा दूरी रहेगा, उधर प्रेज लॉर्ड भी करने नहीं जाएंगे, और इधर में 4 बार प्रेज लॉर्ड हो गया रहेगा कोई बुरा ना माने, मजेदार की बात है और ये सच है, होता है ना। स्कूलों में भी होता था गुटबाजी, और भाई ये 2 जन बहुत दोस्ती, वो 3 जन बहुत दोस्ती करते हैं। और हम देखते हैं कि अपने बुरे जो दुश्मन भी हो सकते हैं, दुश्मन ना भी हो, जिसको हम पसंद ना करते हो, उनके साथ कुछ बुरा हो गया तो हम खुश नहीं होना है। अय्यूब अपने दुश्मनों के बुराई को सुनकर भी खुश नहीं होता था। हालेलुया। एक हम देखते हैं धार्मिकता की बात, कई बार हम लोग देखते हैं अरे ऐसा क्या वैसा क्या, किसी ने अगर खासकर मुझे चोट पहुंचाया, किसी ने मुझे कुछ हुआ, उसके साथ बुरा हो गया, हाँ ठीक हुआ, ऐसे ही कर रहा था, मेरे को चोट पहुंचा रहा था, है? ऐसा करके आ जाता है ना। लेकिन अय्यूब के जीवन में ऐसी धार्मिकता थी, लिखा है कि मेरे शत्रुओं का भी मैं बुरा सोचकर आनंदित नहीं होता था। जब वो विपत्ति में पड़ते थे, दुख में पड़ते थे, मैं हंसता नहीं था उन पर। हालेलुया। क्या हो जाता है, ये पाप बन जाता है, ये पाप बन जाता है हमारे लिए, छोटा छोटा बड़ा बड़ा, और हमारे जीवन में फिर उतर कर आता है ये सब चीज़ें। हमको किसी पर हंसना नहीं है कभी, है ना, चाहे भी हमारे मसीह हो या गैर मसीह हो।
किसी का बुरा देखकर कभी मत सोचो, हमेशा तरस खाओ। मेरी नानी का भी एक बहुत सुंदर कहावत था, बोलती थी, हाय मेरे जीवन में ये दर्द हो रहा है, मेरे ये तकलीफ हो रहा है, किसी मेरे दुश्मन को भी ना हो ऐसा, मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा बुरा ना हो। मैं बोला अरे वाह कितनी अच्छी इंसान है ये, चलो हमने दुश्मन के लिए भी बुरा नहीं सोच रही है। सचमुच में प्रभु ने भी हमें ऐसा ही मार्ग हमें सिखाया है ना। अगर हम पढ़ेंगे नीति वचन 24 अध्याय 17 पद, इसको रखे रहेंगे अय्यूब को। हाँ, नीति वचन 24 का 17। माइक ले लो, माइक। जब तब तो आनंदित न हो, जब तेरा शत्रु गिरे तो इसे खुश मत मनाना, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मग्न न हो। जब वो ठोकर खा जाए तो हम इससे खुश ना हो जाए, ये प्रभु की दृष्टि में पाप ठहरेगा। प्रभु मेरे को भी ठोकर कहीं ना खिला दे, अरे क्योंकि वो भी प्रभु का संतान है, हम भी प्रभु के संतान हैं। प्रभु निष्पक्ष परमेश्वर है, पक्षपात नहीं करता, वो सबों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, वो सबसे प्यार करता है। मत्ती 5 अध्याय उसका 44 पद भी यदि हम पढ़ेंगे, हमारी बाइबल की शिक्षा ऐसे ही है। मत्ती 5 का 44, 44। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, बैरियों से प्रेम रखो, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, है ना। प्रभु उनको कुछ करे, तुम प्रार्थना करते रहो। लोग मूसा को मारने के लिए आते थे, पथरवाह करने के लिए आते थे, मूसा उसके लिए प्रार्थना करता था। शमूएल के पास कोई क्या कुछ आते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, शमूएल उनके लिए प्रार्थना करता था। दाऊद के भी विरोध में कई बार कुछ लोग खड़े हो जाते थे, दाऊद उनके लिए आशीष मांगता था, है ना। और हम देखते हैं कि इनके जीवन में पवित्र आत्मा ने वो गुण डाला था, क्या करने के लिए, किसी पर हंसना नहीं, किसी के लिए हमको बुरा नहीं सोचना, है ना। चाहे वो हमारे शत्रु ही क्यों ना हो, हमें उनसे प्रेम करना है। इसी के द्वारा हमारे जीवन में क्या आएगी, आशीष आ जाएगी, है ना। हम लौटेंगे अय्यूब की पत्री 31 अध्याय 32 पद में जरा पढ़ेंगे। हाँ, पर टिकना ना पड़ता था, परदेशी, हाँ, मैं बटोही के लिए अपना द्वार खुला रखता था। अपना द्वार खुला रखना। अनजान व्यक्ति से सब डरते हैं, उसको हम अपने हम नहीं जानते, जाओ आगे बढ़ो, किसी का मदद नहीं करना चाहते। क्या जाने बदमाश है, क्या जाने चोर है, क्या जाने लूटने आया है? हम लोग डरते रहते हैं। अनजान व्यक्ति है, परदेसी है, कहाँ का है ये, तो यहाँ का भी नहीं लग रहा है, उड़ीसा का नहीं दिख रहा, ये तो बड़ा दाढ़ी बनाया, ये पहना वो पहना, अरे बाहर का, क्या जानो बच्चा चोर है, क्या जाने गुंडे का कोई ये है दल का, यहाँ पर रेकी करने आया है? और हम क्या करेंगे, हम उसे बचना चाहेंगे। अय्यूब क्या करता था, परदेशियों के लिए भी चिंता करता था, है ना। अनजान लोग जब मदद मांगते थे, दुख में होते थे, अपना घर का द्वार खुला रखता था, बेटा आओ खा लो, भूखे हो क्या, थोड़ा सुस्ता लो, फिर आगे बढ़ जाना, है ना। परदेशियों पर भी क्या करना, अनजान लोगों के साथ हमें दया करना। अपने लोगों से, अपने मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदार परिवार और चर्च के लोगों से हम बहुत प्यार करते हैं, उनके जान भी लुटा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अनजान लोगों के लिए करना क्या है, मुश्किल है। मदर टेरेसा का जीवन में वो था, रास्ते में घूमती थी, गाड़ी लेके जाती थी, जहां देखा कोई पड़ा हुआ ये वो नहीं जानती उसको कौन है क्या है, अरे मर रहा है, मुश्किल में दुखी है, उसको गोद उठा लेगी। पता नहीं इतनी कुबड़ी सी औरत कहां से ताकत आ जाता था, कहां से वो ताकत आ जाता था, इतनी उम्र की बुढ़िया उठा लेगी, उसको लेके गाड़ी में रख के उसका खूब सेवा करेगी, अपने चम्मच से खिलाएगी, उसको साफ करेगी, ख्याल रखेगी, है ना। क्योंकि प्रभु ने बोला कि क्या करो, तुमने जो छोटे से छोटे के लिए किया, किसके लिए किया, मेरे लिए किया। ओ मैं यीशु को खाना खिला रही हूँ, मैं यीशु की सेवा कर रही हूँ, मैं दुर्दशा में पड़ा था और क्या किया तुमने, मेरा ख्याल रखा। हालेलुया। हम धर्मी बनना चाहते हैं। अय्यूब की धार्मिकता बहुत सारी है, मैं बोलने जाऊंगा तो 2-4 क्लास लग जाएगा, है ना। बोलेंगे अरे सामू भैया बहुत लंबा प्रचार कर रहे, खत्म करो, खाना बनाने का टाइम आ गया है। सच बात है, समय हो रहा है, हम चलेंगे, है ना। और हमें अनजानों के लिए भी क्या करना है, जीवन में प्रेम रखना। एक बात और जरा देखेंगे, 33 पद। हाँ, यदि मैंने आदम के अपना अपराध छिपाकर
देखो को ढांप लिया हो, फिर से पढ़ो हाँ। मैं यदि मैंने आदम के समान हाँ अपना अपराध छिपाकर अपना पाप को छुपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो, अपने अधर्म को ढांप दिया हो, है ना। हम देखते हैं यहाँ पर एक था आदम के विषय में, आदम का पाप क्या कर लिया, अपने पापों को मानना छोड़कर उसको छुपा लेना। वचन में लिखा है जो अपने आप को पापों को मान लेता है और छोड़ देता है, प्रभु उसके काम को सफल करता है। जो अपने पापों को छुपा कर रख लेता है उसका काम कभी भी सफल नहीं होता है। जिंदगी में बहुत बड़ा असफलता इसलिए भी आती है, हमारे पाप प्रभु के साथ में जो रिश्ता को खराब कर रही है, इसलिए वो दरवाजा बंद है। हम अपने अपराधों को नहीं मान रहे, हम झुकने के लिए तैयार नहीं है आदम के समान। नहीं प्रभु उसका गलती था, मेरा कुछ गलती नहीं था। अरे भैया खाया ना मैंने, तुमको मालूम था ये फल तो कभी नहीं खाया हुआ, ये फल कैसे लाया तुमने, ये तो वो फल तो नहीं कहीं कि जिसे मना किया प्रभु ने। तुम नहीं पूछ सकते थे, नहीं रोक सकते थे उसको, हैं? तुम भी लालच में आ गया, अब तोड़ तो दिया, चलो खा भी लिया है कि क्या मैं भी खा ही लेता हूं, प्रलोभन में आ गए और अपना गलती भी नहीं मान रहे। बोलते चोरी ऊपर से सीना जोरी, है ना। तो प्रभु क्या करता है, जाओ जाओ, माफी नहीं मांगा तो माफ क्यों करूं, माफी भी नहीं मिलेगा। माफी मांग लेता तो माफ शायद मैं कर भी देता, माफ करने लायक वो अपराध होता तो। और हम देखते हैं कि हमारे पापों को छुपाना भी क्या हमारे लिए शोभा नहीं देता। इसलिए हमेशा गर्व करना नहीं चाहिए, मसीह लोगों को भी विशेषकर, और हमको हमेशा प्रभु के क्रूस के तले आना और अपने क्या करना है, प्रभु जाने में जो हमने भूल पाप किए हमको क्या करना, क्षमा कर देना, है ना। दुर्बल लोगों के लिए भी हमें क्या करना है, सहायता करना है। अय्यूब 4 अध्याय 3 और 4 पद, अय्यूब 4 अध्याय 3 और 4 पद। सुन तूने बहुतों को शिक्षा दी है, हाँ, और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। निर्बल लोगों को बलवंत करना, हाँ, गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया, हाँ, और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया। लड़खड़ाने वाले लोगों को, निर्बल लोगों को सहायता किया, उनको टेक दिया। जो पीछे लड़खड़ा रहे उन पे हंसा नहीं, उन्हें और पीछे नहीं खींच दिया। निर्बल लोगों के लिए क्या करना, सहायता करना, है ना। एक गीत है, निर्बल लोगों का सहारा, है ना, निर्बुद्धियों का ज्ञान, तेरी शरण में आता हूँ, पूरी शांति दे तू मुझे, पाप से बचा, रोग से बचा, श्राप से बचा, मैं तेरा ही रहूं। निर्बल लोगों का सहारा कौन है, परमेश्वर। प्रभु ने कहा कि मैं धर्मियों को बचाने नहीं, पापियों को बचाने के लिए आया हूं। अच्छे भले हैं, उनको डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, जो दुर्बल है, बीमार पड़ गए, उनकी सेवा करने के लिए मैं आया हूं। हमें भी मसीह जैसा चरित्र होना चाहिए। निर्बल लोगों के लिए क्या करना है, हमको है सहारा बन जाना है। हालेलुया।